राजनीति विज्ञानियों के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है। जो कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उन्हें लागू करने का काम कार्यपालिका का है। विधानपालिका का काम है कानून बनाना, नियम बनाना, संविधान में संशोधन करना, बजट बनाना आदि। इसी प्रकार न्यायपालिका यह देखती है देश में कि कोई कानून को तोड़े नहीं और जो तोड़ रहा है उसे दंड दिया जाए। संविधान का कोई अतिक्रमण मत करे और संविधान अतिक्रमण का जो दोषी है उसे दंड दिया जाए। संविधान की व्याख्या की जाए। तो इस प्रकार के काम न्यायपालिका के हैं। अब ये तीनों अंग जब मिलकर काम करते हैं तो सरकार ठीक से चलती है। लेकिन समस्या है कि सरकार का कोई अंग मनमानी भी कर सकता है। अगर कोई अंग मनमानी करने लगे तो अन्य अंग का नियंत्रण उस पर जरूरी है। और इसीलिए चाहे वह अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो, चाहे संसदीय शासन प्रणाली हो, सरकार पर नियंत्रण करने के कुछ उपाय किए गए हैं। अर्थात कार्यपालिका पर नियंत्रण के भी उपाय रखे गए हैं, न्यायपालिका पर भी नियंत्रण के उपाय रखे गए हैं और विधानपालिका पर भी नियंत्रण के उपाय रखे गए हैं। लेकिन आज इस समय हम लोग जानना चाहेंगे, पढ़ेंगे कि कार्यपालिका पर विधानपालिका किस प्रकार नियंत्रण रखती है। चाहे वह संसदीय प्रणाली हो या अध्यक्षीय प्रणाली हो, दोनों में कुछ अंतर है तरीके में, लेकिन तरीके तो दोनों में ही है कि विधानपालिका अर्थात विधानमंडल, लेजिस्लेचर किस प्रकार कार्यपालिका को अर्थात एग्जीक्यूटिव को नियंत्रित करे। और यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कार्यपालिका का इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि उसने कहीं कहीं विधानपालिका को प्रभाव शून्य कर दिया है। और इसीलिए कहा जाता है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कार्यपालिका का बोलबाला है। तो जहां कार्यपालिका का इतना बड़ा बोलबाला हो, कार्यपालिका जहां विधानपालिका को भी नियंत्रित करने लगे या न्यायपालिका को भी प्रभावित करने लगे, तो वैसे में जरूरी है कि कार्यपालिका पर भी नियंत्रण की समुचित व्यवस्था की जाए। और यह व्यवस्था की गई है। और इसके अंतर्गत विधानमंडल या विधानपालिका, जिसे किसी देश में संसद कहा जाता है, कहीं पार्लियामेंट कहा जाता है और किसी भी नाम से किसी देश में इसे पुकारा जा सकता है। जापान वाले इसे डाइट कहते हैं। तो यह विधानमंडल कार्यपालिका पर नियंत्रण करने के कई तरीके अपनाता है। एक तरीका है कि विधानमंडल के सदस्य कार्यपालिका से, जिसे कि मंत्रिपरिषद कहा जा रहा है, कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद कहें चाहे मंत्रिमंडल कहें, तो उनसे सवाल पूछने का अधिकार, प्रश्नकाल, यानी जब सत्र चल रहा होता है संसद का या विधानमंडल का, तो उसमें 1 घंटा रखा जाता है प्रश्नकाल के लिए। और प्रश्नकाल में यह तय होता है पहले से कि किस विभाग या मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और संबंधित मंत्री को वहां उपस्थित रहना होता है सदन में। और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका लिखित रूप में या अलिखित रूप में भी जवाब देना होता है। यदि संतुष्ट नहीं हो कोई सदस्य या सदस्य की नहीं सदन ही संतुष्ट नहीं हो तो पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अर्थात जो प्रश्न पहले से पूछे नहीं गए थे, जिनकी तैयारी मंत्री महोदय ने नहीं की थी, लेकिन अगर उन्होंने कोई जवाब दिया है और वह संतोषजनक नहीं है तो पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं और पूरक प्रश्न का भी उत्तर तत्काल देना होता है। और यह बहुत बड़ा माध्यम है सरकार के ऊपर नियंत्रण का या कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण का, क्योंकि मंत्री भाग नहीं सकते, उन्हें जवाब देना होता है। इसी प्रकार एक है शून्यकाल, 0 आवर। और शून्यकाल की विशेषता है कि इसमें किसी भी मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नकाल में तो तय है कि अमुक तिथि को या अमुक तारीख को, दिन को अमुक मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और इसलिए उस दिन संबंधित मंत्री तैयारी करके आते हैं,
जो सवाल उनसे पहले पूछे जा चुके हैं लिखित रूप में, उनके उत्तर तैयार करके वे आते हैं सदन में। लेकिन शून्यकाल में तो किसी भी मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछा जा सकता है और मंत्री महोदय यदि वहाँ पर उपस्थित हैं, संबंधित मंत्री, तो वे जवाब देते हैं। अगर संबंधित मंत्री वहाँ उपस्थित नहीं है तो मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसका जवाब देना होता है, क्योंकि सामान्य सा सिद्धांत है कि मंत्रालय चाहे किसी का कोई भी हो, सामूहिकता से कार्यपालिका काम करती है। यानी सभी मंत्री सभी मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि एक मंत्रालय विशेष के प्रति सिर्फ उत्तरदायी होते हैं। और इस सिद्धांत के आधार पर शून्यकाल में प्रश्न का उत्तर देना होता है। अगर कोई नहीं मंत्री तैयार हो, प्रधानमंत्री जी उत्तर देंगे, या संबंधित विभाग के मंत्री हो ही नहीं वहाँ पर, तो किसी अन्य मंत्रालय के मंत्री भी उसका जवाब देंगे, संतोषजनक जवाब देंगे। यह भी एक बहुत बड़ा माध्यम है नियंत्रण का।